आज हम जो है दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि दुनिया में कितने तरह के लोग कारोबारी लोग मौजूद हैं, मतलब कितने कारोबारी लोग मौजूद हैं। जी मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो मैं समझता हूँ दुनिया में 4 तरह के कारोबारी लोग होते हैं। वेरी सिंपल। सबसे पहले वो लोग हैं जो कि जॉब होल्डर्स हैं, जो कि नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं जी। ये वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी के अंडर होते हैं, किसी के अंडर रह के ये लोग काम कर रहे हैं। और इनका क्या सीन होता है जी, इनको ये पता है जी सुबह हमने मॉर्निंग में जी जो हमारा जो किसी का 6 बजे का टाइम है, किसी का 7 बजे का है, किसी का 9 बजे का है, तो इनको ये पता होता है जी हमने 9 बजे निकलना है और 6 बजे जो है जी हमारा ऑफ है। और ये एक दायरे के अंदर रह के इनकी डेली की रूटीन ये है कि हमने जी 30 दिन काम करना है और सुबह 9 से लेके जो है शाम 6 बजे तक। और हमारी जो जी तनख्वाह आएगी, सैलरी मिलेगी, एक लिमिटेड सी अमाउंट होती है जो आपको मिलनी होती है। और आपने अपने जितने खर्चे होते हैं, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपने उसी अमाउंट के अंदर उसी अमाउंट के अंदर आप रहते हैं। उसी एक्सपेंसेस के अंदर इनको पता है जी हमारी एक फिक्स अमाउंट आनी है मंथली, जिसमें 40,000, 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, वल्लाह आलम 3 लाख। अब इन्होंने अपनी जिंदगी को इसी दायरे के अंदर रखा होता है। 3 लाख आ गया, उसमें से क्या किया जनाब, ये आपने जी बिजली का बिल दे दिया, गैस का बिल दे दिया, बच्चों की फीस दे दी, और इसके अलावा वाईफाई का बिल दे दिया, फ्यूल डलवा लिया, घर के जो खर्चे अदर सारी एक्सपेंस जो भी हैं सारे आपने वो कर लिए। और जब 30 दिन गुजरते हैं, एंड द एंड इनिशियल अमाउंट उनके पास क्या बचती है, मेरे ख्याल सेविंग के तौर पे कुछ भी नहीं बचता, वो दोबारा 29वें दिन खाली हो जाते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये लोग किसी के गुलाम होते हैं। मतलब नौकरी करना बुरी बात नहीं है, बट ये लोग किसी के गुलाम होते हैं। अच्छा जी, दूसरी तरह के लोग कौन से हैं? ये वो लोग हैं सेकंड नंबर पे जो अपने आप के गुलाम हैं। मतलब अपने आप के गुलाम कैसे हैं जी? इनको पता है जी मैंने एक दुकान बनाई है, मैं कारोबार कर रहा हूं, तो मैंने सुबह 9 बजे दुकान खोलनी है और रात को 10 बजे दुकान बंद करनी है। और इसमें क्या है जी, अगर वो दुकान खोलते हैं तो उनको एक अर्निंग आती है, उनको अमाउंट आती है, उनको पैसा आता है। अगर वो दुकान नहीं खोलते तो वो खाली है, कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप हमारे डेली एग्जांपल्स हमारे सामने होती, किसी भी शादी पे चले जाए, किसी फंक्शन पे चले जाए, और छोटो जी मैं दुकान खोलनी है, मैं दुकान पे जाना है जी, मुंडा कोई नहीं है पीछे पाइन, दुकान खोलनी है। ये लोग अपने आप के गुलाम हैं। इन्होंने अपना कारोबार वहां पे जाके खोलना है तो इनको अर्निंग आनी है, इनको पैसा आना है, इनका सारा सिस्टम चलना है, अदरवाइज ये खाली होते हैं। ये दोनों लोग एक दूसरे के, मतलब ये एक तो अपना गुलाम है और एक किसी दूसरे का गुलाम है। अच्छा जी, अब फायदे में कौन है, ऊपर कौन जाता है, तरक्की कौन करता है? तरक्की जी अगले वाले 2 लोग करते हैं। अब ये तरक्की किस तरह करते हैं जनाब? अब तरक्की ये इस तरह करते हैं, एक होता है जी इन्वेस्टर, दूसरा होता है जी कॉन्ट्रैक्टर। ये जो लास्ट वाले 2 लोग हैं ये हमेशा तरक्की करते हैं। अच्छा जी, इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर ये कहता है जी मेरे पास एक अमाउंट पड़ी है, पैसा पड़ा है, लेकिन उसको मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता, उसको मैं मार्केट में फेंक के घुमा नहीं सकता, उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, इन्वेस्टर क्या करता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ता है जिसके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है, वल्लाह आलम किसी भी फील्ड के अंदर। तो क्या होता है, ये दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब एक बिजनेस जनरेट हो रहा होता है, कारोबार जनरेट हो रहा होता है। अब इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उस पैसे से काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अब जो उनको पैसा आ रहा है वो आपस में उनको, मतलब वो अपना उसको आपस में तकसीम कर रहे हैं, जो भी डिवाइड कर रहे हैं, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा जिंदगी में हमेशा यही है, अपनी जिंदगी के कैरियर का आगाज करें और उसके बाद एक टाइम पीरियड किसी भी फील्ड के अंदर लगा दें, घुस जाएं उसके अंदर और उसको प्रॉपर उस फील्ड का नॉलेज लें। नॉलेज लेने के बाद आप उस फील्ड के अंदर घुस के अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक टाइम पीरियड के बाद आपका भी मार्केट में नाम जनरेट होना स्टार्ट होगा, आपका भी मार्केट में नाम बनना स्टार्ट होगा। जॉब आप करते रहेंगे, क्या होगा, उससे क्या होना है जी, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं जी, आपने उस कंपनी को 6 साल दिए, अब 7वें साल वो आपको किक करा देते हैं, कहें जी जय भाईजान, आपको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।
मुझे एक चीज बताएं, वो किक कराते हुए ये नहीं देखेंगे कि इसने हमारा 6 साल साथ दिया। उन 6 सालों में वो जो जो आपने क्लाइंट्स को डील किया, जो जो आपने कारोबार किया, जो जो आपने किया, वो आपका नाम नहीं है, नाम तो उस कंपनी का ही चलना है ना, क्लाइंट ने तो दोबारा उसके पास ही आना है। इसलिए थोड़े से सख्ती के दिन बर्दाश्त करें, क्योंकि ये अल्लाह पाक की जात का फैसला है। अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये चीज याद रखें कि पहले मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आसानी ही आसानी होती है। जज़ाकल्लाह।